अक्सर लोग इन्वेस्टर्स या वो एंटरप्रेन्योर्स जो सोच रहे होते हैं कि हम कैसे बिज़नेस स्टार्ट करें, स्टार्टअप्स कैसे करें, किसी भी कंट्री में बैठ के, चाहे वो पाकिस्तान हो, यूएई हो, कोई भी कंट्री हो, तो सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, अपने माइंडसेट को चेंज करके आप कैसे स्टार्टअप की तरफ जा सकते हैं। साथ से जानेंगे क्योंकि साद ने भी अपना स्टार्टअप ऐसे स्टार्ट किया था सेंटेंस स्टोरीज़ का। ही ऑल्सो हेल्प अ लॉट ऑफ बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स के किस तरह से आप अपने स्टार्टअप्स को लेके चल सकते हैं और एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। साथ से जानते हैं कि माइंडसेट के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए। लेट अस स्टार्ट इट। ख़ासतौर पर पाकिस्तान में स्टार्टअप्स हैं, उनको आप जो स्टार्ट करना चाहते हैं बिज़नेस, अक्सर मैं देखता हूँ कि उनका माइंड तो होता है स्टार्ट करने का, लेकिन वो एक जो बिज़नेस साइकोलॉजी है ना, वो उनको समझ नहीं आ रही होती। वो कहते हैं हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, या तो वो एक प्लान बनाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते, या इन्वेस्टमेंट की वजह से उनको मसले आ जाते हैं। तो ऐसे स्टार्टअप्स को आप क्या एडवाइस करेंगे, किस तरह से वो ग्रो कर सकते हैं, या स्टार्ट कर सकते हैं फिर ग्रो कर सकते हैं? अच्छा देखें, मैं समझता हूँ कि शुरू से बिज़नेस शुरू करना ना वाकई बहुत मुश्किल काम है, और उसके लिए आपको बहुत एक जना मोमेंटम चाहिए, और आपको पूरा फोकस भी चाहिए। यस। यूजुअली अगर आपके पास कोई वे आउट है ना, तो फिर आपका वो बिज़नेस इतना चल नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब है, अब वो अगर जॉब ठीक चल रही है तो आप बिज़नेस शुरू भी करेंगे, लेकिन आपको होगा कि यार चलो मेरी मेजर इनकम तो आ रही ना जॉब से। यस। तो वो एक तरीके से आप बोलते हैं यार ठीक है, अगर वक्त ना भी दिया, ना भी चला तो कोई मसला नहीं है। तो ये जो है ना, कोई मसला नहीं है, ये फिर बिजनेस को सही से ग्रोथ नहीं करने देता। तो लेकिन बहुत से लोग कर भी लेते हैं ऐसे, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए। वैसी हिम्मत मुझे लगता है कि मन 10 में से शायद 1-2 लोगों के पास हो। तो अगर आप उन 1-2 लोगों में से हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं हैं तो फिर तो आपको अगर करना है तो फिर आपको फुल टाइम ही आना पड़ेगा, और आपको पूरी तरह ही पैर जाना रखने पड़ेंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ पाकिस्तान में लोगों का दिल तो बहुत होता है बिज़नेस करने का, लेकिन आपको ना यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर बताया जाता है, ना समझाया जाता है। फिर चलें आप यूनिवर्सिटी से पास आउट भी हो गए तो कोई ऐसा अगर कोई सेटअप हो या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हों जो आपको, आई डोंट नो है कि नहीं, मुझे नहीं आइडिया, कि वो आपको शायद कुछ कैपिटल दें स्टार्ट करने के लिए, या आप उनके साथ मिलके काम करें। एक एनवायरनमेंट हो जहाँ पे बिज़नेस एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हो पाकिस्तान के बड़े बड़े, और आप उनसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस शेयर करके आप उनसे एक अपना माइंडसेट को क्लियर करें। देखें, इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो तो एंटरप्रेन्योर को खुद ही करनी चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई बंदा नहीं दे रहा पैसे पाकिस्तान में जो बोले अच्छा यार आपको बिज़नेस करना है तो आ जाए, मैं आपको पैसे देता हूँ, हम लोग बिज़नेस करते हैं। यूजुअली ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, अगर आप अपनी फील्ड में कोई नाम बना चुके हैं, तो देखें अगर आप नाम बना चुके हैं तो आपके पास खुद भी पैसे होंगे। यस, ठीक है। तो ऐसे नहीं हो सकता है कि यार आप पैसे अपने ना इन्वेस्ट करें और किसी और को बोलें यार तुम इन्वेस्ट करो, तो बंदा बोलेगा नहीं। अगर आप खुद बिलीव करते हैं अपने बिजनेस पे तो आप क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? कुछ ऐसे हैं ना लड़के पाकिस्तान में जिनके पास बिजनेस आइडियाज़ होते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो वो स्ट्रगल करते हैं इनिशियल स्टेज पे। देखिए, उन लोगों को तो मेरी ये गुजारिश है कि आप पहले जॉब करें। आप मेन थिंग, आप पहले अपनी इस्टेब्लिश करें अपनी फेस वैल्यू कि आप वो काम कर सकते हैं। ठीक है, आइडियाज़ की ना कोई वैल्यू नहीं है। और जो बोले ना कि पैसे नहीं है, वो पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि कोई आप पे बिलीव नहीं कर रहा, और आपने उस जगह पे काम करके अपनी कोई वर्थ नहीं बनाई हुई। तो अगर आप वर्थ बना लें तो अच्छे पैसे, मिसाल के तौर पे आपको अगर जो है ना वो ई-कॉमर्स मैनेजमेंट आती है अमेज़ॉन, ठीक है, और अगर आप वो चीज़ लोगों को बताते हैं, आपके पास खुद ही लोग आ जाते हैं। एग्जैक्टली, यस। क्या आप हमारा ये काम करें, वो काम करें, तो पैसे आपके पास जमा हो जाते हैं। आप स्किल सीख के कुछ पैसे कमा लें। तो पहले ये कि आप जो नौकरी करें या आप कोई आम सर्विसेज दें, तो यानी वो भी तो बिज़नेस ही है ना। तो इन्वेंट्री बेस्ड करना, बिज़नेस करना कोई फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है ना। तो पहले आप जो है ना आमतौर सर्विसेज बेचें, उसमें आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद जब उससे पैसे बन जाएं फिर वो आप उससे इन्वेस्ट करें उसमें। तो ये है फार्मूला, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। हाँ, वही ना, कोई गेट रिच स्कीम कोई भी नहीं, क्विक स्कीम कोई भी नहीं है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर उसमें सबसे आसान है कि आप कोई चलता हुआ बिज़नेस लें, क्योंकि शुरू से बिज़नेस स्टार्ट करना, उसका नाम, उसका लोगो, उसकी वेबसाइट, उसमें
उसके फर्स्ट कस्टमर्स, उसकी प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों पे बहुत वक्त लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमने कोशिश की है कि जो भी गेस्ट आता है हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस को निचोड़ें और आप लोगों के साथ शेयर करें। लेकिन आप लोगों के सपोर्ट भी रिक्वायर्ड है। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम अच्छा कंटेंट बनाएं आपके लिए, अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आएँ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को। सी यू, टेक केयर, बाय।